निखिल, और मैं अपने दर्शकों को ये बात कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि तमाम दर्शक और बहुत से लोग इस बात को मानेंगे कि जब आप कभी किसी मंदिर में जाएं, भक्ति भावना में डूबे रहें, ईश्वर और भक्त के बीच जब इतना ज़्यादा तालमेल बन जाता है, कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपकी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। बिल्कुल, वो इसलिए कि आप उस भक्ति में पूरी तरह से डूब चुके हैं। बिल्कुल। और हर कोई अपने अपने तरीके से बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर कोई अपने अपने तरीके से उस भक्ति को दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमने आपको बताया किस तरह से कि कोई सफाई के जरिए, कोई भगवान राम के धुन को लेकर मंत्रोच्चार कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है, हर कोई अपने अपने तरीके से प्रभु राम का नाम ले रहा है, उनको याद कर रहा है। बिल्कुल। और आपने जो ये बात कही, एक चौपाई तुलसीदास की याद आती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये दरअसल राम विवाह का ये प्रसंग है कि भगवान राम जब धनुष भंग के बाद आते हैं, उदित उदय गिरिवंश पर रघुवर बाल पतंग, हर्षे संत सरोज विकसे लोचन भंग। तो ऐसे समय में सब लोग भगवान राम की जो मूरत है, कोई उनको अपने पुत्र की तरह देखता है, कोई उनको एक अपने सहयोगी की तरह देखता है, कोई उनको अपने एक अभिभावक के तौर पर देखता है। तो जिसकी जो भावना रही है वो उस आधार पर प्रभु को देखता है। और सबसे खास बात है कि इस श्री अयोध्या धाम में भी काफी कुछ यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो अपने भक्ति का, अपनी आस्था का प्रकटीकरण का तरीका है असीम, वो भी बहुत शानदार है और अद्भुत है, क्योंकि अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से प्रकट कर रहे हैं। आपने जैसा कहा कि जब जो कह रहे हैं, भक्त जब रोने लगता है तो आप समझिए कि उसका कनेक्शन सीधे भगवान से हो जाता है। और इसलिए ये ज्यादा इन बातों को कह रहे हैं क्योंकि निखिल नहीं, आज सुबह वो जब अयोध्या में टहल रहे थे, जायजा ले रहे थे, उन्होंने ऐसा ही एक माहौल देखा। हाँ, किस तरह से लोग अपने अपने तरीके, जैसे हमने कहा कि वो अपनी श्रद्धा और आस्था को जता रहे हैं। क्या देखा आपने निखिल? बिल्कुल। एक बैंड पार्टी हम आपको बताएंगे। दरअसल बैंड पार्टी कहना ठीक नहीं होगा, वो लोक संगीत की पार्टी है। और वो सबसे खास बात है कि इतने मधुर धुन के साथ में वो भूरा ढोलक, जो व्यक्ति ढोलक पर थे उनका नाम भूरा ढोलक है, और उनके साथ में सानिया मलिक, ये मेरठ से गाते बजाते श्री अयोध्या धाम आए हैं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या भावना होगी, और इनकी जो भावना है वो इतनी संगीतमय है कि जो उनके आसपास के लोग हैं वो उनकी स्वर लहरियों में खो जाते हैं। तो आइए आप भी इस स्वर लहरी का आनंद लीजिए। श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस तरह से श्री अयोध्या धाम राममय हो चुकी है, और यहाँ बच्चा बच्चा भगवान श्री राम का नाम ले रहा है, और किस तरह से यहाँ पर पूरे देश प्रदेश से अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, अलग अलग अंदाज है उनका भगवान श्री राम की भक्ति का। हमारे साथ में इसी तरह से मेरठ से एक यूट्यूबर ग्रुप आया है, जिनमें सानिया और भूरा ढोलक, ये दो लोग हैं, और इसके साथ भी इनके दो और साथी, 4 लोग हैं। ये किस तरह से इस पूरे समा को बांधेंगे आप खुद ही देखिए। आप क्या गाती हैं, शुरुआत करिए। युग राम राज का आ गया दिन, सुबह आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया, जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विनय का राग जी, योगी संतों की आँखियों से छलका प्रेम अनुराग जी, सज धज के आए प्रभु राम, बोलो जय सिया राम। जी योगी जी नमस्ते, जय श्री राम। पूरी तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शिक्षा सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अद्भुत कार्य किया है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके गले में माता सरस्वती जी का वास है, इसलिए एक और हो जाए। जी बिल्कुल, एक और हो जाए। और आप देख रहे हैं इनके साथ में जो जबरदस्त भीड़ है वो भी इनके साथ में संगीतमय हो चुकी है। जी, नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा
लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। जय श्री राम। म नेपालबाट आएको छु, म यहाँबाट यहाँ यति राम्रो म मानिरहेको छु। जय नेपाल। राम जी की सेना चली, देखो राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर भक्ति के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, और इस भक्ति के रंग में एक रंग था भूरा ढोलक और सानिया का भी। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ मैं निखिल सिंह, श्री अयोध्या धाम से DD न्यूज़ के लिए।